यह कहानी एक ऐसे दंपति की है जिन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार पाल पोस कर बड़ा किया कि वह अपने माँ बाप को ही भगवान समझते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते थे। जब मोहन और गंगा को अपने बच्चों की ज़रूरत होती तो बच्चे हाजिर हो जाते। एक छोटे से गांव में मोहन और गंगा नाम के एक साधारण दंपति रहते थे। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे के लिए समर्पण अटूट था। मोहन खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, जबकि गंगा घर और बच्चों की देखभाल करती थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिन पर वे अपनी जान छिड़कते थे। मोहन और गंगा ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। वे खुद भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। दिन बीतते गए और बच्चे बड़े हो गए। बेटा शहर में अच्छी नौकरी करने लगा और बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया। मोहन और गंगा अब अकेले थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुशी होती थी। एक दिन मोहन बीमार पड़ गए। उनकी देखभाल में गंगा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रात दिन उनकी सेवा की, उन्हें दवाइयाँ दी और उनके पास बैठी रही। बच्चों को जब पता चला तो वे तुरंत गांव लौट आए और अपने माता पिता की देखभाल में जुट गए। मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगे। इस मुश्किल समय में परिवार का एक साथ आना देखकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उन्होंने अपने बच्चों को प्यार और एकता का महत्व सिखाया था। मोहन के ठीक होने के बाद परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं। बच्चे अक्सर गांव आते और अपने माता पिता के साथ समय बिताते। मोहन और गंगा को अपने पोते पोतियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर तबाह हो गए और वे बेघर हो गए। मोहन और गंगा ने अपनी परवाह किए बिना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपने घर के दरवाजे ज़रूरतमंदों के लिए खोल दिए और उन्हें भोजन और आश्रय दिया। उनके बच्चों ने भी इस काम में उनका पूरा साथ दिया। गांव के लोग मोहन और गंगा के इस दयालु स्वभाव के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें एक आदर्श दंपति मानते थे, जिन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। समय बीतता गया और मोहन और गंगा बूढ़े हो चले थे। उनके शरीर कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उनका मन हमेशा जवान रहता था। उनके बच्चे और पोते पोतियाँ उनकी खूब सेवा करते थे। एक शांत सुबह गंगा ने अंतिम सांस ली। मोहन अकेले पड़ गए, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया और उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहे। कुछ समय बाद मोहन भी इस दुनिया से चले गए। मोहन और गंगा भले ही अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी ममता, उनका त्याग और उनकी सेवा भावना हमेशा उनके बच्चों और पोते पोतियों के दिलों में जीवित रही। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो उन्हें हमेशा याद करते थे। मोहन और गंगा के जाने के बाद उनके बच्चों ने उनकी यादों को संजो कर रखा। उन्होंने अपने माता पिता के सिखाए हुए मूल्यों को अपने जीवन में उतारा। बेटा और बेटी दोनों ही अपने अपने परिवारों में खुशहाल थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उन्हें अपने माता पिता से मिले थे।
गांव में मोहन और गंगा की याद में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनाया गया। यह केंद्र उन लोगों की मदद करता था जिन्हें ज़रूरत होती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोहन और गंगा किया करते थे। इस केंद्र में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध थी। मोहन और गंगा के पोते पोतियों ने भी उनके सेवा भाव को आगे बढ़ाया। वे अक्सर सामुदायिक केंद्र में स्वयं सेवा करते और ज़रूरतमंदों की मदद करते। उन्हें अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। एक बार गांव में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। बहुत से घर फिर से तबाह हो गए और लोग बेघर हो गए। मोहन और गंगा के बच्चों और पोते पोतियों ने मिलकर राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने पीड़ितों को भोजन, वस्त्र और आश्रय उपलब्ध कराया। इस मुश्किल समय में गांव के लोगों ने एक बार फिर मोहन और गंगा को याद किया। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर गांव के लोगों ने एक दूसरे की मदद की और इस आपदा से उभरने में सफल रहे। मोहन और गंगा के सामुदायिक केंद्र ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली। यह सिर्फ एक राहत केंद्र नहीं था, बल्कि यह गांव के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल भी बन गया। यहाँ हर उम्र के लोग एक साथ आते, अपने सुख दुख साझा करते और एक दूसरे का सहारा बनते। केंद्र में नियमित रूप से बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा और कौशल विकास की कक्षाएं आयोजित की जाती थी। बुजुर्ग लोग अपनी कहानियाँ और अनुभव युवाओं के साथ बांटते थे, जिससे पीढ़ियों के बीच एक मजबूत बंधन बनता था। मोहन के बेटे ने अपनी माँ के नाम पर एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया, जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध थी। बेटी ने अपने पिता की याद में एक कृषि सहायता केंद्र खोला, जहाँ किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी दी जाती थी। हर साल गांव में एक विशेष दिन मनाया जाता था, जिसे मोहन गंगा स्मृति दिवस कहा जाता था। इस दिन गांव के सभी लोग सामुदायिक केंद्र पर इकट्ठा होते थे, भजन कीर्तन करते थे और मोहन और गंगा के जीवन और उनके कार्यों को याद करते थे। बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाई जाती थी और गरीबों को दान दिया जाता था। एक साल स्मृति दिवस के अवसर पर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन और गंगा के जीवन का एक अनसुना पहलू साझा किया। उन्होंने बताया कि जब गांव में सूखा पड़ा था और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो मोहन और गंगा ने अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रखकर अनाज खरीदा और पूरे गांव में मुफ्त में बांटा था। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा ने अपने सोने की चूड़ियाँ बेचकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जुटाए थे। धीरे धीरे मोहन और गंगा के सामुदायिक केंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य गांव के लोग भी इससे प्रेरणा लेने लगे और अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरह के सेवा कार्य शुरू करने लगे। जब मोहन और गंगा की कहानी पूरी दुनिया में फैली, तो संयुक्त राष्ट्र ने उनके सम्मान में एक विशेष पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया। यह पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता था जो निस्वार्थ सेवा और दूसरों के प्रति करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इस पुरस्कार का नाम मोहन गंगा मानवता पुरस्कार रखा गया। पहला मोहन गंगा मानवता पुरस्कार उसी गांव के सामुदायिक केंद्र को प्रदान
किया गया। इस घटना के बाद मोहन और गंगा का गांव विश्व मानचित्र पर आ गया। गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी केंद्र और मोहन गंगा मानव कल्याण विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। वर्षों बीत गए और मोहन और गंगा की कहानी उस क्षेत्र की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। गांव में मोहन गंगा स्मृति वाटिका बनाई गई, जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उनकी कहानी सिखाती थी कि एक साधारण जीवन में भी असाधारण बन सकता है, यदि उसे प्रेम, करुणा और सेवा के भाव से जिया जाए। उनकी सादगी, उनका त्याग और उनका अटूट विश्वास आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमेशा रहेगा। उनकी विरासत उस छोटे से गांव से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई। अनगिनत दिलों को प्रेरित करती हुई उनकी कहानी अब पूरी दुनिया के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। मोहन और गंगा के बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए ऐसा काम किया कि दुनिया वाले जानने और पहचानने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका की एक संस्था से सम्मान भी प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।